देवशयनी एकादशी महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण सुखपूर्वक प्रसन्न चित्त बैठे थे। ऐसे में युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक पूछा, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम व विधि के विषय में विस्तार पूर्वक बतलाइए तथा इसमें किस देवता की पूजा होती है यह भी बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यही प्रश्न देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, जिसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली इस एकादशी का नाम पद्मा है। हे राजन, यहाँ पर एक पौराणिक कथा सुनो। सूर्य वंश में मंधाता नामक राजर्षि हुए हैं। एक ऐसा भी समय आया कि 3 साल तक वर्षा न होने से अकाल पड़ गया, जिससे अन्न की कमी हो गई। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। राजा के सम्मुख जाकर प्रजा प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा ही है। इसके अभाव में प्रजा दुखी है। कृपया इस दुख का निवारण कीजिए। राजा मंधाता ने कहा, वर्षा के अभाव से अन्न का अभाव हो गया है, जिस कारण आप सभी दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैंने बहुत सोच विचार किया, किंतु अपना दोष ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आपके दुख निवारण के लिए मैं यत्न कर रहा हूँ। राजा मंधाता देव पूजन के उपरांत अपने सेवकों को साथ लेकर वन की ओर चल दिए। कई ऋषियों के आश्रम में घूमे और अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि के सम्मुख प्रणाम किया। मुनि ने आशीष देते हुए पूछा, हे राजा, आप कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर किस कारण आए हैं? राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण अकाल पड़ गया है, जिस कारण प्रजा दुखी है व महान कष्ट भोग रही है। कृपया प्रजा का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। ब्राह्मण का अधिकार तप करना व वेद पढ़ना ही होता है। परंतु राजन, आपके राज्य में कोई अनाधिकृत रूप से तपस्या कर रहा है। यदि वर्षा चाहते हो तो उस व्यक्ति की हत्या आवश्यक है। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं निरपराध तपस्वी को नहीं मार सकता, चाहे वो निम्न वर्ग का ही क्यों ना हो। कृपया अन्य कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा होगी व प्रजा सुखी हो जाएगी। यह व्रत सब सिद्धियों को देता है व उपद्रवों को शांत करने वाला है। इसलिए राजन, यह व्रत तुम सेवकों, मंत्रियों व प्रजा समेत करो। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने पद्मा एकादशी का व्रत किया। इससे वर्षा हुई, प्रजा ने सुख पाया। यह व्रत सबको करना चाहिए। इसकी कथा सुनने व पढ़ने से
समस्त पापों का निवारण होता है। इसी एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसका व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। चतुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी से शुरू किया जाता है। इस पर कुंती पुत्र बोले, हे जनार्दन, भगवान के शयन का व्रत किस प्रकार किया जाता है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु शयन करवाना चाहिए। वह सूर्य नारायण जब तुला राशि में आ जाएं तब भगवान को उठाना चाहिए, किंतु इस विधि से अन्य देवताओं को न सुलाना व न उठाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर चतुर्मास व्रत का नियम करें। प्रतिमा को सफ़ेद वस्त्र पहनाकर तकिया युक्त शैया पर शयन करवाएं व धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें। अंत में भगवान विष्णु की स्तुति करें। भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। आपसे विनती है कि आप 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास्य निर्विघ्न पूरे हो जाएं। चतुर्मास्य व्रत देवशयनी एकादशी से शुरू कर देव उत्थानी एकादशी तक नियम पूर्वक करना चाहिए। श्री राधे जय श्री कृष्ण।